एक बार प्रलय हुआ, मतलब ये सृष्टि रसातल में चली गई। प्रलय होने के कारण इस दुनिया में कोई नहीं बचा। जो लोग अमर थे केवल वही बचे। सुनते हैं कि 7 लोग इस धरती पर अमर हैं। 7 लोग, हनुमान जी और विभीषण और परशुराम, अश्वत्थामा, महाराज बलि 5, व्यास जी 6, तो 7वां विभीषण को बता दिया। 7 लोग इस दुनिया में अमर हैं। कृपाचार्य पूरा हो। देखो, विद्वानों के बीच में बैठो तो बड़ा लाभ मिलता है, भूली हुई चीज भी याद आ जाती है। तो ये 7 लोग अमर हैं। कौन कौन से? हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, महाराज बलि। 7 लोगों के अमर होने की बात है। मार्कंडेय ऋषि, 7 मार्कंडेय ऋषि। वेदव्यास जी अमर होने की श्रेणी में नहीं है। मार्कंडेय ऋषि 7 में। मनुष्य योनि में, पशु योनि में काक भुसुंडी, वो भी अमर, और मनुष्य योनि में ये 7। तो एक बार प्रलय हुआ, और प्रलय होने के पश्चात, प्रलय कराने का काम किसका है? भगवान शिव का, रुद्र का, समेट दो तब। प्रलयंकारी भगवान है। प्रलय भी कई प्रकार के होते हैं। प्रलय भी कई प्रकार के, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय जो हर पल हो रहा है। हमारी शरीर की न जाने कितनी कोशिकाएं प्रतिपल मर रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। ऐसे जीव जो प्रतिपल मर रहे हैं, ये सब नित्य प्रलय के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय वो जब सूर्य अस्त हो जाए और पूरी सृष्टि सो जाए, तो फिर वो नैमित्तिक प्रलय है। जो नित्य होने के बाद प्रतिदिन होता है एक निश्चित समय के लिए, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। और उसके बाद प्राकृतिक प्रलय, जो प्रकृति के द्वारा भूकंप, सुनामी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये प्राकृतिक प्रलय। और एक है आत्यंतिक प्रलय, जब कल्प का अंत होता है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। जलमग्न, जल से ही प्रारंभ हुई है और जल में ही समा जाती है। ज यानी जन्म और ल यानी लय। जन्म हुआ और लय हुआ, जल से ही हुआ, जल में ही खत्म हुई, तो इसीलिए उसको जल कहते हैं। और इस जल में, जल को नीर भी कहते हैं। नीर से नार बना है और नार में रहने वाले को नारायण कहते हैं। उस नारायण से यह सृष्टि प्रकट होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। तो ये प्रलय की जो जिम्मेदारी है वो भगवान शिव की है। और कोई भी व्यक्ति हो जो अपना काम कर ले तो फिर वो आराम करता है। तो भगवान शिव ने जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, प्रलय हो गया, तो फिर मां पार्वती के साथ गुफा में बैठ करके सत्संग करने लगे। बोले अब तो काम हो गया, अब आराम करो। उन दोनों के बीच में होने वाली चर्चा को भगवान की कृपा के कारण जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, तो शुक योनि में एक जीव बच गया जो आगे चल करके ऋषि वैशंपायन हुए। और फिर माता पार्वती और शिव जी के बीच में जो प्रलय के पश्चात ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हुई, उस ब्रह्म ज्ञान को एक शुक ने सुना और उस शुक के सुनने के कारण वो शुक अमर हो गया।
अगले जन्म में वो ऋषि वैशंपायन हुए। और ऋषि वैशंपायन जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई तो ऋषि वैशंपायन यात्रा करते हुए कहां पहुंचे? काशी, हमारे बनारस, जो हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। वहां पहुंचे और किससे मिले? ऋषि मार्कंडे से मिले। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे से मिले। मार्कंडे ऋषि की भी कथा बड़ी विचित्र है। सुना है आप लोगों ने? क्यों सुनाऊं? मार्कंडे ऋषि सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? किसको किसको सुनना है जरा हम मार्कंडे ऋषि की कथा? ओ, ये कथा सुनने वालों की संख्या ज्यादा है। चलो तो 5-7 मिनट में मार्कंडे ऋषि के बारे में आपको बताता हूं। एक काशी में ब्राह्मण हुए मृकंड नाम के। उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था तो इस बात का उनको बड़ा शौक था। भगवान शिव की आराधना की, शिव का साक्षात्कार हुआ और भगवान शिव ने वर मांगने को कहा तो पुत्र की कामना की। और पुत्र की कामना में उन्होंने 2 बातें बताई। यदि सुपुत्र चाहिए तो कुछ पल के लिए मिलेगा और कुपुत्र चाहिए तो जीवन भर के लिए मिलेगा। तो उन्होंने कहा महाराज जीवन भर रोने से अच्छा है कि सुपुत्र ही मिल जाए। सुपुत्र मिल गया। सुपुत्र मिल जाने के बाद उन्होंने तय कर दिया कि इसकी उम्र केवल और केवल 5 वर्ष की होगी। 5 वर्ष के पुत्र को लेकर के वो खुशहाल पूर्वक जीवन जीने लगे। पर उसके मृत्यु के समय को धीरे धीरे नजदीक आते देखा तो उनकी चिंता बढ़ी। जब 4 दिन रह गया, क्षमा करना, जब 1 साल रह गया तो उन्होंने किसी से पूछा कि क्या करूं, कैसे इसकी उम्र बढ़े। एक संत ने उनको सुझाव दिया कि यदि इसको किसी सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर इसकी उम्र बढ़ जाएगी। बोले अब सिद्ध पुरुष कहां से ले आवे? उन्होंने कहा इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि गंगा जी के किनारे चले जाइए और सबको सिद्ध मान लो। सबको सिद्ध मान करके सबके आगे मस्तक झुकाओ, उसमें कोई ना कोई सिद्ध मिल जाएगा, वो आशीर्वाद देगा, उम्र बढ़ जाएगी। नर नारी निकले युवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाज अनेक पशु शूकर शान श्रृगाल। आवत देखे दूर से जोरे 2 हाथ, मुनि प्रणाम सबको करे धरी धरी महीने मात। बार बार धरती पर मस्तक झुका करके बार बार प्रणाम करे, मस्तक की रेखाएं बदल गई। इतना प्रणाम किया, सबको शूकर स्वान श्रृगाल सबको सिद्ध मान लिया और प्रणाम की प्रक्रिया चली। एक संयोग हुआ कि जब उसके जीवन के 4 दिन शेष रह गए तो सप्तऋषियों की मंडली उधर से गुजरी। मुनि मंडल को महीने पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। काम हो गया। उनको पता नहीं है कि ये सप्तऋषि हैं, पर आशीर्वाद दे दिया। बच्चे के पिता ने कहा, कर जोड़ पिता बोला कि नहीं होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस द्विज के बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे। केवल 3 दिन शेष रह गया। आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, ये कैसे होगा? 7 ऋषि अपना मुंह देखने लगे। बोले हे भगवान, ये क्या हो गया? अब भगवान शिव का आशीर्वाद है तो अब उनके आशीर्वाद के आगे किसका चलेगा? आदि मेट सकच त्रिपुरारी। करते क्या?
सातों ऋषियों ने आपस में मंत्रणा की, बोले ये जो 3 दिन के बाद मरेगा तुम जान लो आज ही मर गया, अब एक काम करो इसे हमें दे दो, मरना ही है, कम से कम 3 दिन तो हमारे साथ रहे, इसका उद्धार होगा। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक को दिया और सीधे लेकर के गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हैं, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और ऋषियों को प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। पीछे से बालक को निकाला, बोले तू भी प्रणाम कर ले, बहुत अच्छा है। और ब्रह्मा जी ने बिना देखे कह दिया चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुन मंडली चली, सुन ब्रह्म वचन हंस के मुन मंडली चली, अपनी बला टली अपनी बला टली अपनी बला टली अपनी बला टली। बोले अभी तक तो हमारे ऊपर कलंक लगता, तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया अब ये जाने। अब वो हंस के गए तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, मुझे क्या हुआ क्यों हंस रहे हो? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम परेशान थे पर आप हमारे पिता हो, बच्चा बाप के ही पास जाएगा और आपने हमारी चिंता दूर कर दी, अब आप जानो आपका आशीर्वाद जाने। अब ब्रह्मा जी भी कांप गए, बोले अब क्या होगा? बोले काम करो, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र दी है उसी के पास ले चलो। सब गए कैलाश, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भूतल परे लकुट की नाही। बच्चा दंडवत प्रणाम करता है और भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दे गए। संयोग ऐसा चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीवी सुख रहो चिरंजीवी सुख रहो चिरंजीवी सुख रहो चिरंजीवी सुख रहो। शिव ने विनीत हंस के पंच से कहो, चिरंजीवी सुख रहो चिरंजीवी सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बाबा ने ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। स्थिति बदल गई। जिन्होंने 5 साल की मोहलत दी थी, अब उन्होंने कहा कि तू जा शिवलिंग को पकड़ ले, बेलपत्र चढ़ाता रह, तेरा काल आएगा तो उससे बचाने की जिम्मेदारी महाकाल का। काल आया और जैसे ही आया ओम नमः शिवाय कहते हुए बच्चे ने शिवलिंग को पकड़ लिया। पकड़ा है, यमराज आए, भगवान शिव ने कहा भैया? बोले प्रभु आपने ही समय दिया था, पूरा हो गया। बोले समय हमने दिया था कितना? बोले 5 साल। तो बोले 5 साल तेरे हिसाब से होगा या मेरे हिसाब से होगा? बोले साहब जाहिर सी बात है आपने दिया है तो आपके हिसाब से होगा।
अब परंपरा कुछ ऐसी है कि 24 घंटे में एक दिन होता है, 30 दिन का एक महीना, 6 महीने का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक वर्ष, और इसी तरीके से 4,32,000 वर्ष बीते तो कलयुग, 8,64,000 वर्ष बीते तो फिर द्वापर युग, 12,98,000 बीते तो त्रेता, और 17,28,000 बीते तो सतयुग। और इन चारों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी बनती है। इस चतुर्युगी को 71 बार जोड़िए तो 71 चतुर्युगी बीतने पर एक कल्प बीतता है, और 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मनवंतर बीतता है, और इसी तरीके से 14 मनवंतर बीत जाए तब जाकर के एक कल्प बीतता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये हिसाब किताब है, एक कल्प ब्रह्मा जी का दिन होता है। हम लोग अभी कौन से कल्प में हैं? सवेरे यज्ञ में संकल्प पढ़ते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यति ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। ये वाराह कल्प वैवस्वत मनवंतर। तो फिर ये समय सारणी है। और शिव जी का समय सुन लो। शिव जी का समय ये है कि ब्रह्मा जी की आयु के बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ये हिसाब। तो फिर ऐसे दिन के मास गिन और मासों के गिन वर्ष, और ऐसे दिन के 5 वर्ष बालक रहे सहर्ष। भगवान ने कह दिया बालक वंश। और फिर बालक आकर के कहाँ रहने लगा? बोले भैया गंगा और गोमती के संगम में कैथी गांव में मार्कंडे महादेव का तीर्थ स्थल है, वहीं पर ये घटना घटी। तो वो मार्कंडे जी और वैशंपायन ऋषि में चर्चा हुई कि भगवान प्रज्ञावतार जो हुआ था प्रलय से पहले, उस प्रज्ञावतार में और क्या क्या हुआ, कौन कौन से काम हुए, वो हमें जानना है। फिर मार्कंडे मुनि जो त्रिकालज्ञ हैं, जो जिनका कभी अंत नहीं होता, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि प्रज्ञावतार में प्रज्ञावतार की चेतना ने क्या क्या काम करवाया। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं प्रज्ञा पुराण के बाहर से बोल रहा हूं? नहीं ना। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड का अंतिम अध्याय उठा करके पढ़ना, ये चर्चा उसमें भी है। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो फिर प्रज्ञावतार के लीला संदोह का प्रकरण मार्कंडेय मुनि ने वैशंपायन को सुनाया, और ये कहते हुए सुनाया कि वैशंपायन भगवान, मैं आपको वो सुनाता हूँ जो भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने महाकाल को सुनाया, महाकाल ने परशुराम जी को, परशुराम ने दादा गुरुदेव को, दादा गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को, और फिर जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कथा 3 जगह चल रही है। एक वैकुंठ लोक में, वहां चल रही है नारद और विष्णु के बीच में। एक कथा चल रही है मार्कंडेय मुनि और वैशंपायन के बीच में, और एक कथा चल रही है गोपीगंज में, हमारे और आपके बीच में। अब आप चाहे जो कह लो, उन्होंने जो सुनाया अब वही हम आपको सुना रहे। तो आप मार्कंडेय मुनि से मिले नहीं, लेकिन देखो उनकी बात आप तक पहुंच रही है। ये क्यों? क्योंकि आप इसलिए उन बातों को सुन पा रहे हो क्योंकि आपको परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ बुलाया है। ये आपका सौभाग्य है कि उन बातों को सुन रहे हो जो भगवान शिव और पार्वती के बीच में हुई है। उन बातों तो आपको वो प्रज्ञा पुराण कथा सुननी है जो ऋषियों के बीच में वार्तालाप हुई है। यही कथा कार्यक्रम कल है, परसों है, और फिर दोपहर तक है या शाम तक? तो हम लोगों को कथा का 2 सत्र मिलेगा। आज का तो बीत गया, केवल भूमिका तैयार हुई, परिचय हुआ, पीठिका तैयार हुई। तो कल और परसों ये जो 2 दिन मिलेगा,
इसमें फिर आपको प्रज्ञा पुराण कथा में क्या लिखा है ये आपको सुनाएंगे और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, है ना। थोड़ा तो आज प्रवेश करते हैं कि महर्षि पिप्लाद नैमिषारण्य क्षेत्र में विद्यमान हैं, व्यासपीठ पर, और अनेकों हजारों ऋषि श्रोता के रूप में बैठे हैं। उन सभी ऋषियों में आज प्रश्न पूछने वाले महर्षि अष्टावक्र जी हैं, जिन्होंने महर्षि पिप्लाद से प्रश्न पूछा है। और प्रश्न ये पूछा कि भगवान, ये जो मनुष्य है ये सर्व सामर्थ्यवान है, फिर भी इसके जीवन में कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, परेशानियां क्यों है। यदि सामर्थ्यवान न होता और फिर इसके जीवन में कष्ट होता तो बात समझ में आती, लेकिन सामर्थ्यवान होने के बाद भी इसके जीवन में क्यों कष्ट और दुख है। आप लोगों के जीवन में दुख है नहीं? किसके किसके जीवन में दुख है, जरा हाथ उठाओ। एक चाची के, आप सबके जीवन में है क्या? तो ईमानदारी से उठाना। अच्छा ये बताओ किसके जीवन में दुख नहीं है? एक बिटिया, दो लोगों के जीवन में दुख नहीं है ना। तालियां बजनी चाहिए भाई। बाकी सब दुखी आत्मा यहाँ बैठे हैं, केवल दो लोगों को छोड़ करके। तो जाहिर सी बात है जो लोग दुखी हैं उनके दुख का निवारण होना ही चाहिए। यही प्रश्न पूछा कि मनुष्य सर्व समर्थ है फिर भी दुखी क्यों है, इतना बड़ा सुखी भी दुखी हो, ये बात समझ में नहीं आती। इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पिप्लाद ने दिया। किसको दिया? अष्टावक्र जी को दिया। जैसे ही देने को तैयार हुए वैसे ही शाम हुई और ऋषियों के संध्या वंदन का समय हुआ। तो फिर महर्षि पिप्लाद ने कहा कि अब तक तो हम लोगों ने बड़ी चर्चा कर ली, पर अब आपने जो ये प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर यदि आज देंगे तो फिर संध्या वंदन नहीं हो पाएगा और फिर गोपीगंज वालों को भोजन करने में भी देर होगा। इसलिए हम एक काम करते हैं कि आज वाले प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल ठीक शाम 5 बजे आने पर दूंगा। सारे ऋषि खुशी खुशी प्रसन्न हुए और 5 बजने का इंतजार करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। सब लोगों ने आरती की। तो आप लोग क्यों पीछे हो, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती करिए, भोजन लीजिए, विदा।